तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां नीलकंठ नाम का एक चरवाहा आ रहता था। नीलकंठ अनपढ़ था, उसे न तो कोई मंत्र आता था और न ही पूजा की विधि। लेकिन उसका एक नियम था, वह रोज सुबह अपनी गायों को चराने से पहले एक पहाड़ी के शिखर पर जाता और वहां रखे एक गोल पत्थर से अपनी बातें साझा करता। वह उसे पत्थर नहीं, अपना सखा मानता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए। उन्होंने देखा कि नीलकंठ उस पत्थर के सामने बैठकर कह रहा था, सखा, आज धूप बहुत तेज है, तुम यहाँ अकेले तप रहे होगे। लो, मेरी छाछ पी लो और थोड़ा आराम कर लो। पंडित जी को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, ये साक्षात महादेव का प्रतीक है और तू इन्हें झूठी छाछ पिला रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि महादेव को पंचामृत, गंगाजल और संस्कृत के स्तोत्र प्रिय हैं? तू घोर पाप कर रहा है। नीलकंठ डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप ही बताए, महादेव को कैसे प्रसन्न करूं? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने उसे एक कठिन मंत्र दिया और कहा, जब तक तुम इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप नहीं करोगे और गंगाजल से इनका अभिषेक नहीं करोगे, महादेव तुमसे बात नहीं करेंगे। नीलकंठ ने मंत्र रटना शुरू किया, लेकिन उसकी जीभ लड़खड़ा जाती थी। वह भूल जाता था कि शब्द क्या थे। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा, पर सके मन में वह सहज संवाद खो गया जो वह अपने सखा से करता था। अंततः निराश होकर नीलकंठ रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पंडित जी वाला मंत्र नहीं आता। शायद अब आप मुझसे बात नहीं करेंगे। वह इतना दुखी हुआ कि उसने पहाड़ से कूदकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही वह कूदने वाला था, एक हाथ ने उसे हवा में ही थाम लिया। नीलकंठ ने आंखें खोली तो देखा कि सामने बाघंबर ओढ़े, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए स्वयं महादेव खड़े थे। महादेव के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो नीलकंठ को उस पत्थर में दिखती थी। महादेव ने स्नेह से कहा, वत्स, रुक जाओ। मुझे तुम्हारे कठिन मंत्रों की गूंज उतनी प्रिय नहीं लगी जितनी तुम्हारी उस छाछ की मिठास और वो सरल बातें लगती थी। पंडितों के पास शास्त्र है, पर तुम्हारे पास सत्य है। शास्त्र मुझे जानने का मार्ग है, पर प्रेम मुझे बांधने की डोरी है। नीलकंठ फूट फूट कर महादेव की गोद में रोने लगा। महादेव ने उसे वरदान दिया कि उस पहाड़ी पर जो भी भक्त सरल मन से आएगा, उसकी पुकार शास्त्रार्थ से पहले सुनी जाएगी। गांव के पंडित जी ने जब ये देखा तो उनका पांडित्य का गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने सीखा कि ईश्वर नियमों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। उस दिन से वह पहाड़ी मित्र शिखर कहलाने लगी, जहां शिव एक भगवान बनकर नहीं, बल्कि एक मित्र बनकर भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। महादेव के साक्षात दर्शन और नीलकंठ के अटूट विश्वास ने उस गांव की फिजा ही बदल दी थी। मित्र शिखर पर अब केवल चरवाहे ही नहीं, बल्कि दूर दराज के राजा महाराजा भी आने लगे। लेकिन यहाँ एक अनोखा नियम बन गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने से पहले हर किसी को अपने राजकीय वस्त्र, आभूषण और अहंकार नीचे ही छोड़ना पड़ता था। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में एक बहुत ही तर्कवादी और ज्ञानी महिला सुलक्षणा आई। सुलक्षणा का मानना था कि ईश्वर केवल ज्ञान और ध्यान से मिलते हैं, भाव और मित्रता तो केवल मन का भ्रम है। वह अपने साथ सैकड़ों शास्त्र लेकर नीलकंठ के पास पहुंची। नीलकंठ अब वृद्ध हो चुका था। वह आज भी उसी पत्थर के पास बैठा था और उससे बातें कर रहा था। सखा, देख आज हवा कितनी ठंडी है, तूने उड़ने के लिए कुछ मांगा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। सुलक्षणा ये देखकर मुस्कुराए और बोली, हे वृद्ध, तुम पत्थर से बात कर रहे हो। पत्थर सुन नहीं सकता। क्या तुम्हें पता है कि उपनिषद क्या कहते हैं? ब्रह्म निराकार है, वह किसी पत्थर में कैद नहीं हो सकता। तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो। नीलकंठ ने सरलता से उत्तर दिया, मुझे उपनिषद तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरा ये सखा पसीज जाता है।
जब मैं खुश होता हूँ तो इसकी चमक बढ़ जाती है। आप ज्ञानी हैं, आप ही पूछ लीजिए इससे कि यह सच है या नहीं। सुलक्षणा ने उपहास में उस पत्थर को छुआ और अपनी आंखें बंद करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगी। अचानक उससे पत्थर के भीतर से धड़कन सुनाई दी, धक 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 धक। वह चौंक गई। उसने दोबारा हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि पत्थर का तापमान एक जीवित शरीर की तरह गर्म है। तभी पत्थर के भीतर से एक गूंज उठी, ग्रेटर देन। सुलक्षणा, ज्ञान वह दीपक है जो मार्ग दिखाता है, पर प्रेम वह गंतव्य है जहां मार्ग समाप्त हो जाता है। तुम मुझे शून्य में खोज रही थी, जबकि मैं इस पत्थर की सरलता में तुम्हारे सामने बैठा था। ज्ञान जब तक हृदय तक न पहुंचे वह केवल जानकारी है। ग्रेटर देन। सुलक्षणा का तर्क धरा का धरा रह गया। उसने देखा कि जिस पत्थर को वह निर्जीव समझ रही थी, उस पर नीलकंठ के आंसुओं के निशान थे, जो किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। उसे समझ आ गया कि महादेव निराकार होकर भी भक्त के भाव के वश में आकार ले लेते हैं। उसने अपने सारे शास्त्र वहीं छोड़ दिए और नीलकंठ से कहा, भाई, मुझे मंत्र नहीं, मुझे वह बात सिखा दो जो तुम अपने सखा से करते हो। नीलकंठ ने हंसकर कहा, मैं या इसमें सीखना क्या? बस आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे पुराना मित्र खड़ा है। कहते हैं कि उस दिन के बाद सुलक्षणा ने अपनी विद्वत्ता का त्याग कर दिया और वह भी एक चरवाहिन की तरह जीवन बिताने लगी। मित्र शिखर पर आज भी लोग जाते हैं और वहां कोई मंत्र नहीं जपा जाता, वहां केवल संवाद होता है। लोग अपने सुख दुख महादेव को ऐसे बताते हैं जैसे किसी पुराने यार को। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।